बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। यह हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कुछ क्लियर होना है। पाकिस्तान के अदालती महाज से भी आज कुछ बड़ी खबरें आनी हैं, लेकिन असल खबर कुछ और है। इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब में यह चीज बहुत वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अहम तरीन किरदार अदा करने जा रही है और इसकी तस्दीक जो है वो पीटीआई की बातों से नहीं होती। इसकी तस्दीक इसके हिफाजती इकदामात जो किए जा रहे हैं कि जी उसे काउंटर कैसे किया जाए उससे हो रही है, हुकूमती इकदामात से। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव खबर है। यह खबर है सऊदी अरब के वजीर दिफा और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के दरमियान इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान के जो मामलात हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने आकर जो करना है उसके हवाले से एक राब्ता। और सऊदी अरब के वजीर दिफा जो हैं, ये याद रखिएगा कि वो मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, सऊदी किंग के बेटे हैं और जो क्राउन प्रिंस हैं उनके भाई हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। तो उनके राब्ते के वाले से एक बहुत बड़ा क्लेम आया है और इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। वहीं दूसरी जानिब अडयाला से बनीगाला मुंतकिली, अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और एक मुमकिना डेट। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया कि मैंने अडयाला से बनीगाला मुंतकिल नहीं होना, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की अडयाला से बनीगाला मुंतकिली किस तरह से होने के इम्कानात हैं और बंद कमरों के अंदर कुछ फैसले लिए गए हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया गया है, वो भी आपके हम सामने रख देते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स जिस तरह से तब्दील होती जा रही है और बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन जो कि उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी है, अमेरिका में उसे प्रेसिडेंट्स इनॉग्रेशन कहा जाता है, वो 20 जनवरी को है और अब 21 दिन बाकी हैं जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं उसके बाद। और उसके बाद बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इस हवाले से वैसे पहले भी खबर आई थी कि इस मुमकिना रद्द अमल से बचने के लिए किसी दोस्त मुल्क की मदद ली जा सकती है, क्योंकि देखिए परेशानी तो है और यह अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है। मेरे मुल्क का वजीर दिफा कुछ दिन पहले ही कह चुका था कि पाकिस्तान के लिए अमेरिकी इमदाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन मेरे मुल्क के वजीर दिफा ने यह भी कहा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, वो भी अमेरिका की मर्जी के बगैर हमारी मदद नहीं करते। मेरे मुल्क का वजीर आजम वेंटिलेटर की बात भी कर चुका है, वो कह चुका है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और जो हमारे मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर लगाया गया है हुक्मरान जमात के मुताबिक वो अमेरिका का है। और कम से कम ये हुकूमत तो इस पोजीशन में नहीं है और ना ही ये इस काबिल है, ना ही इनके पीछे पब्लिक सपोर्ट है कि ये अमेरिका बहादुर को एब्सोल्युटली नॉट कह सके। ठीक है, अब हुकूमत के करीब समझे जाने वाले लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 20 तारीख के बाद हुकूमत के लिए जमीन तंग कर देंगे और उसके बाद अमेरिका से जो होगा। अब अजीबो गरीब थ्योरीज जो हैं वो पहले से घड़ी जा रही हैं। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जी पीटीआई ने बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर लिए हैं और अब मजीद कांग्रेसमैन जो हैं वो एक्टिव कर दिए जाएंगे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लॉबिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और इस तरह की चीजें। ये शायद इसलिए हो रही हैं कि ये जिसे आप कहते हैं ना हिफाजती इकदामात के जब हो जाएं तो फिर कहीं देखा जी इन्होंने मुदाखलत करा दी पाकिस्तान के मामलात के अंदर। इमरान खान साहब और पीटीआई का तो यही मौक़िफ़ है कि भाई हमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं चाहिए, इमरान खान मुल्क की अदालतों से रिहा होंगे। तो कप्तान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, ये हुकूमत नहीं कह रही, मसला तो ये है। और हुकूमत के हवाले से अब आई थिंक जो क्लेम आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले जाहिद किशकोरी साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक क्लेम किया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान की बनीगाला मुंतकिली का इम्कान है। अब ये जो इनकी तरफ से क्लेम आया है आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैंने बनीगाला मुंतकिल नहीं होना। इससे पहले आपको याद होगा कि बुशरा बीबी साहिबा को सजा हुई, वो अपना सामान उठाकर गई और खुद चल के अडयाला जेल चली गई। बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल से बनीगाला लाया गया और यहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया और यह बयानिया बनाया गया कि इमरान खान ने एनआरओ मांग लिया है, ढील मांग ली अपनी बीवी के लिए। बाद में खैर वो बयानिया उड़ के रह गया क्योंकि कप्तान ने डील नहीं मांगी थी और तारीख में पहली मरतबा हुआ कि आप देखें ना, जेल बुरी है, ऑब्वियसली हाउस अरेस्ट भी कोई कंफर्ट नहीं होता उसमें, क्योंकि जेल का एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप बाहर नहीं निकल सकते, चाहे आपको महल में भी कैद कर दें तो कैद है, लेकिन ऑब्वियसली जेल से घर आपका
1000 गुना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन तारीख में हमने देखा कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक खातून जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट गई और उसने कहा कि मुझे जबरदस्ती मेरे घर में जेल में डाला हुआ है, मुझे आम कैदियों की तरह रखो। और बाद में वो केस जीती और बाद में उन्हें मुंतकिल करना पड़ा। अब इसमें नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब तो इनकार कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम ने कुछ ना कुछ करना है। और सिस्टम जो है उसने अब बहुत कुछ जो है वो बहुत तेजी से बदलना है। और आप ये कह सकते हैं कि इस सारी बदलती हुई सूरत हाल में, इस बदलते हुए सिनेरियो में 20 तारीख से पहले ये तासुर जरूर देना है, चाहे मुज़ाकरात के जरिए, चाहे इमरान खान साहब को कहीं मुंतकिल करके कि जी चीजें हम ठीक कर रहे हैं ना, देखिए हम खुद ही ठीक कर रहे हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि ये चीज इमरान खान साहब के इख्तियार में नहीं है, दिस इज नॉट ऑप्शनल फॉर हिम कि वो इनकार कर दें कि जी मैंने बनी गाला नहीं जाना। जैसे बुशरा बीबी को जबरदस्ती बनी गाला को सब जेल करार दे के इधर शिफ्ट कर दिया था, खान साहब को शिफ्ट कर देंगे। ऑल्दो खान साहब उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं, बुशरा बीबी वाले केस की तरह वो कह सकते हैं कि भाई ये नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न्स का कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी और वेलबींग के लिए हम ये कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है जिसे आपने जरा जहन नशीन रखना है। तो ये इम्कानात हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, इस हवाले से ये अब सोच रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हुकूमत को मुज़ाकरात करने पर फोर्स किया जा रहा है, ये हमें किस तरह से पता चल रहा है और किस तरह से चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप ये देखें कि हनीफ अब्बासी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पीटीआई से मुज़ाकरात करने हैं तो खवारिज से भी कर लें, मतलब आप दहशतगर्दों से। आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है ना मुज़ाकरात के लिए, तो आप किससे मुखातिब हैं? अच्छा जी, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात में बानी पीटीआई के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। इस तरह की सारी बातें हो रही हैं। तो इससे एक चीज तो ये पता चलता है कि इस सब में किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह से चीजें बदल रही हैं और गवर्नमेंट भी परेशान है, मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, कंफ्यूजन सी है। लेकिन अब यहां पर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, जनरल हमीद गुल के साहबजादे हैं, बड़े एक्टिव हैं, एक वोकल आवाज है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट आवाज है और कुर्ब भी हासिल है। और ऑब्वियसली जब आप प्रॉक्सिमिटी टू पावर बड़ी मैटर करती है। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल फोड़ा है और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं वो सऊदिया जाके ये बातें कर रहे हैं कि जी अमेरिका से और ट्रंप से बचाना है। ये नाकिदीन कहते थे, लेकिन अब इन्होंने जो खबर दी है उससे शायद समझ लग रही है कि गालिबन अगर हम इनकी बात को मान लें तो इसका यही मतलब है कि परेशानी और बौखलाहट जो है शायद बढ़ी हुई है। क्या एंगल है, लेकिन आप पहले सुने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस खालिद बिन सलमान, उनके अच्छे रवाबित हैं ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं, ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनके साथ। और खालिद बिन सलमान ने ट्रंप के दामाद से राब्ता किया और पैगाम पहुंचाया गया कि सऊदी भाइयों की तरफ से पाकिस्तान का यह पैगाम पहुंचाया गया कि आप पाकिस्तान के लीगल मामलात के अंदर और इन चीजों के अंदर प्लीज इंटरवीन ना कीजिएगा जो हो रहा है पाकिस्तान में। और फिर आगे से ये कहा गया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के बकौल के आप फिक्र न करें, आप काम जारी रखें, हम रियासत पाकिस्तान के दोस्त हैं, किसी सियासतदान के दोस्त नहीं है। ये जेरेड कुशनर की तरफ से कहा गया। अब आई थिंक ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि अगर हम इसे मान लें तो इससे दो चीजें वाज़ेह होती हैं कि गालिबन इधर से रिक्वेस्ट की गई है कि जी आप प्लीज बात करें उनके आने से पहले कि वो आके हमें कुछ ना कहें, बड़े भाई आप बात करें। दूसरा ऑब्वियसली आई थिंक कि अब इसे सऊदिया किस तरह से लेता है इस क्लेम को कि आप सऊदी अरब और सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के हवाले से ये कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के सिफारिशी बने अगेंस्ट इमरान खान, या फिर अगेंस्ट इमरान खान नहीं चले, ये कह लेना कि उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो आइन के और कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं आप उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना दिखाइएगा और पाकिस्तान की रियासत के मामलात उस तरह से चलने दें जिस तरह से चल रहे हैं, इसी में बेहतरी है। सो आई थिंक कि ये एक चीज़ है जो बड़ी डिफरेंट है और इसके अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट सा एंगल है। तो ये क्लेम बहुत बड़ा है कि जी इनका राब्ता हुआ है और राब्ता भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हुआ है। इसका एक ही मतलब जो मुझे इसमें से अखज करते हुए समझ आ रही है वो ये है कि इंटरनेशनली रोला ते पे है, कुछ तो है, ये धुआं सा कहां से उठता है। अच्छा बुरा राब्ता भूल जाएं, इसका मतलब है कि सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप ने आके कोई रद्दा फेरना है। एंड दिस इज द बिगेस्ट न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।